चलें जी, पहले हम पढ़ेंगे पंजाब रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर्स ऑर्डिनेंस 1965। इस एक्ट का पर्पज सिर्फ यही था कि जी पब्लिक नाजन से बचने के लिए, ठीक है। ये जो आपका गली मोहल्ले में और शोर करते थे साउंड के साथ, ठीक है, उनको रोकने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे एक आगे हम पढ़े तो वाज़े उसमें लिखा हुआ है कि जी मस्जिद में जो नमाज के टाइम जितनी बड़ी अजान हो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और खुतबा के लिए, जुम्मा के खुतबा के लिए कोई नहीं है, उसके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। बाकी यहाँ मतलब अजान और खुतबे की बात की है। एक हमारे पास एक बिल आई थी इसकी कि जी वो मतलब जैसे होता है कि महीने बाद या 2 महीने बाद कोई मस्जिद में ऐसे करना, ठीक है। तो वो भी आपका मतलब उसके अगेंस्ट वो मौलवी साहब के पास आई थी, यानी वो बेल हो गई थी ये। ठीक हो गया। तो प्री रस कराई थी, यानी वो मस्जिद के नमाज की अजान के लिए और खुतबे के लिए उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी ये पब्लिक नाजन से कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। चल आगे कहता है ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट द कंट्रोल लाउड स्पीकर एंड ऑर्डिनेंस विद इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। प्रियम्बल आपका बताता है कि जी इसका स्कोप क्या है और इसका पर्पज क्या है। स्कोप क्या है और पर्पज क्या है। कहता है वेयर इट इज एक्सपीरियंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द पब्लिक नाजेंस। ठीक है। क्या? प्रिवेंटिंग पब्लिक नाजेंस, पब्लिक नाजेंस से बचने के लिए और वॉइसिंग दी ट्रेंस वॉइसिंग दी वॉइसिंग दी ट्रेंस मतलब आपका वो कह रहे ट्रेंस होता है लहजा बोल वगैरह, उसके बारे में आप कंट्रोवर्शियल नेचर जो आप मतलब गलत टाइप के जो आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए फॉर कंट्रोल लाइकली टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। लाइकली टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर मतलब किसी आप कोई गलत बात कहें या किसी फिरके के बारे में बात कहें, और ये एक ईदगाह में नमाज के दौरान हाँ, इमाम साहब से माइक छीन लिया गया था, और नीचे से वो लोग आए थे, उन्होंने थोड़ा एक ऐसी बात की तो वो छीन लिया गया था। ठीक है। तो ये इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। आगे थर्ड पर्पज है टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, कंट्रोल, प्रोहिबिट द इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर द डिसेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि आप ऐसी ऑफेंस को उकसाने के लिए से रोकने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया कि मतलब कोई बंदा इसके लिए उकसाए ना कि जी आप ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें। जैसे अक्सर शादियों पे बुला लेते हैं और वो कहते हैं कि जी चिल्लाते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, पुलिस से हमने बात कर ली है। ठीक हो गया। अक्सर मकसद क्या है, मेन पर्पज आपका यही है कि जी प्रिवेंटिंग दी पब्लिक नाजेंस। ठीक है, प्रिवेंटिंग दी पब्लिक नाजेंस। आगे है जी आपका आगे कहता है वेयर द प्रोविंशियल असेंबली इज नॉट इन सेशन गवर्नर इज सेटिस्फाइड द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, circumstances exist under the immediate legislation necessary. Now it is in the power of Article 79 of Constitution. Governor is pleased to make promulgate, ये गवर्नर ने ये ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया था। ठीक है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज। 1965 का है, उस टाइम ट्राइबल एरियाज थे जो कि अब नहीं है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। सेक्शन 2 है इसका इम्पोर्टेंट। ठीक है। कहता है कि जी नो पर्सन शैल ऑपरेट और कॉज टू ऑपरेट are used use or caused to be operated are used as loudspeaker or amplifier। कोई बंदा ऑपरेट नहीं करेगा, ना ही इस्तेमाल करेगा, ना ही फिर ये इस्तेमाल करवाएगा या
ऑपरेट करवाएगा। एक तो होता है खुद करना, एक होता है काज टू। काज होता है किसी से करवाना, जैसे बंदा मेन बैठा होता है, डीजे बैठा होता है और अपने शागिर्द को कहता है कि जी आप चलाते रहें, ठीक है। इन पब्लिक प्लेस, इन पब्लिक प्लेस, इन एनी वे, पब्लिक प्लेस की भी नीचे डेफिनेशन बताता है वो, स्ट्रीट्स वगैरह भी आपकी पब्लिक प्लेस में आती हैं। इन एनी मैनर एज टू कॉज आर लाइकली टू कॉज अनाय या इंजरी द पर्सन रिजाइडिंग इन लोकेलिटी, ठीक है। इंजरी, इंजरी क्या है, इंजरी की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो 44 में, 44 44 में है, पीपीसी के 44 में। तो वहाँ पे इंजरी की क्या डेफिनेशन होता है कि जी आपका हार्म टू बॉडी रेपुटेशन और पर्सन और प्रॉपर्टी, ठीक है, वो आपके इंजरी है। मतलब आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी मतलब उसको आप मेंटली इंजर कर रहे हैं, ठीक है, मेंटली इंजर कर रहे हैं आप, ठीक है। या आगे कहता है इन आ प्लेस इन दी प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग प्रेयर टाइम्स, ठीक है। नमाज के मतलब नमाज के टाइम, या आप जो है प्रेयर के टाइम, प्रेयर मतलब जैसे क्रिश्चियंस हैं वो आपका संडे वाले दिन उनकी दुआ होती है, ठीक है। संडे वाले दिन वो दुआ करते हैं, जाके इबादत करते हैं, तो वो संडे वाले दिन आप ऐसा करें। या फिर वो कहता है a, a hospital providing indoor patient at the time of day, या फिर आप हॉस्पिटल में जाके ये मतलब ऐसा कोई शोर करें, ठीक है। या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका तालीमी इदारे या कोर्ट, educational institution, court, hospital, not providing facilities for indoor patients, or any other public institution or office undertaking their usual वर्किंग आवर्स, यूएल वर्किंग आवर्स जैसे ऑफिस का है कि तो वो 8 से शाम 4 बजे तक, ये तकरीबन यही ऑफिस आवर्स होते हैं। कोर्स में भी, बाकी स्कूलों वगैरह में भी तकरीबन यही होते हैं, ठीक है। एज वेयर एवर द वर्किंग और यूज ऑफ सच worship, hospital, educational institution, court, or other public institution, office, undertaking likely to be disturbed by the use or operation of such loudspeaker or amplifier, ठीक है। अगर ऐसे यही इदारे स्कूल, कोर्ट या आपका दूसरा कोई ऑफिस, स्कूल, कोर्ट, ऑफिस या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यहाँ पे अगर ये डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, या फिर मतलब डिस्टर्ब होते हैं या समझा जाता है कि ये डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम स्टार्ट में पढ़ रहे हैं कि कोई बंदा ऑपरेट नहीं करेगा या चलाएगा नहीं पब्लिक प्लेस पे। दूसरा वो बता रहा है कि जी वो प्लेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ये नहीं चलाएगा। और आगे थर्ड में बता रहा है कि जी किसी मॉस्क, चर्च या टेम्पल या दूसरी प्लेस ऑफ वर्शिप, वहाँ पे आप ऑपरेट या यूज़ नहीं कर सकते साउंड या एम्पलीफायर्स वगैरह, साउंड या एम्पलीफायर्स वगैरह एट द वॉल्यूम वेयर वेयर बाई एनी साउंड फ्रॉम सच स्पीकर कुड बी हेयर्ड। मतलब आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऐसी इतनी आवाज़ ना हो कि वहाँ तक जाए, ठीक है। कहाँ तक, जो 1 A B C एक दो तीन में बताया गया है, ABC में जो बताया गया है, ठीक हो गया, वहां तक न जाए। दैट द इमीडिएट precincts of such mosque, चर्च, टेम्पल और अदर प्लेस, मतलब वहां तक वो आपकी ऐसी कोई आवाज ना जाए। थर्ड डी में बताता है कि इन अ पब्लिक और प्राइवेट प्लेस। नेक्स्ट वो कंप्लीटली बताया, मतलब इसका जो है ना सेकंड टू ही है, वही आपने पढ़ना है, बाकी बहुत इजी है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जी जुरिस्डिक्शन बता रहा है कि जी कहाँ कहाँ पे आप करेंगे तो वो ऑफेंस होगा, कहाँ कहाँ पे आप करेंगे तो ऑफेंस होगा। इन अ पब्लिक और प्राइवेट प्लेस फॉर वॉइसिंग एनी सेक्रेटेरियन और
ट्रेंड्स ऑफ कंट्रोवर्शियल नेचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो ईदगाह नमाज पे वो इमाम साहब ने एक बात की थी सेक्रेटेरियन फिरके पे कि जी ये फिर कैसे, ये फिर कैसे है। तो उससे वो मतलब जैसे होते हैं जो लोग तैश में आ जाते हैं, वो उन्होंने माइक ले लिया था। ठीक हो गया। तो आगे कहता है वॉइसिंग ऑफ एनी सेक्रेटरी, यानी कोई फिरका वारियत पे आप बात करते हैं, सेक्ट पे। जैसे अहले, अगर आप कहें कि जी अहले सुन्नत ऐसे हैं या अहले तशी ऐसे हैं, या फिर आपका आप कहें कि जी देवबंद ऐसे हैं, जो भी है। कहता है लाइकली टू लीड पब्लिक डिसऑर्डर इफ सच ट्रेंड्स कैन बी हेयर्ड आउटसाइड बियॉन्ड द इमीडिएट लिमिट्स और सच प्रेजेंट्स ऑफ सच प्लेस, मतलब वो उसके नज़दीक प्रेजेंट्स होता है, उसके नज़दीक वगैरह में। ग्राउंड्स जो आपका एरिया जो उस लिमिट्स में प्रेजेंट्स होता है, बाउंड्री में, उसकी लिमिट्स में, सच एरियाज सच प्लेस। आगे कहता है यही चीज कि आप ये जो ऊपर उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे ये ऑफेंस है, यहाँ पे ये ऑफेंस है। कहाँ पे आपका वो सबसे पहले बता दिया कि जी आपका वो उन्होंने बताया सबसे पहले वन में आपका कि जी किसी पब्लिक प्लेस या आप प्लेस ऑफ वर्शिप या हॉस्पिटल या कोई एजुकेशनल प्लेसेस पे आपने इस्तेमाल नहीं करना, ना ऑपरेट कर सकते ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आगे वो कहता है कि नेक्स्ट जो है कि जी किसी मास्क वगैरह पे भी नहीं करना, पब्लिक या प्राइवेट प्लेस पे भी नहीं करना। आगे कहता है हाँ उसकी ये उसकी एक्सेप्शन है, वन की ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या एक्सेप्शन? ये आपकी उसकी एक्सेप्शन है कि कहता है कि जी यहाँ पे आपका कहता है नथिंग दिस एक्शन शैल अप्लीकेबल टू यूज आर साउंड फॉर द पर्पज ऑफ अजान। ठीक है। अजान के लिए जैसे मर्जी जहाँ मर्जी आप दें, कोई आपको रुकावट नहीं है। साथ मस्जिद है, आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी मस्जिद होती है, और उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी मस्जिद होती है, ऑफिस में भी मस्जिद होती है, जैसे सेक्रेटरीट में मस्जिद है। ठीक है। प्रेयर्स या फिर खुतबा डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, वो वाजे कह दिया, डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे या मास्क, उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। उस पे आप जैसे मर्जी आप साउंड इस्तेमाल करें, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे फर्दर वो बता रहा है कि जी पब्लिक प्लेस से क्या मतलब है। पब्लिक प्लेस से मीन्स आपका स्ट्रीट, स्ट्रीट या पब्लिक थ्रोफेयर। थ्रोफेयर होता है कि आपका चारागाह, गुजरगाह जो होती है, या पब्लिक पार्क्स वगैरह जो है, या प्ले ग्राउंड्स और एनी अदर प्लेस विच द मेंबर ऑफ पब्लिक हैव एक्सेस विदाउट इनविटेशन। ठीक है। यहाँ पे जा ऐसी जगह जहाँ पे आप विदाउट किसी इनविटेशन के आप जा सकते हैं, वो आपकी पब्लिक प्लेस होगी। आगे कहता है थ्री, इसकी पनिशमेंट, पनिशमेंट वो बताता है आपकी इसकी 3 महीने है। ठीक हो गया। पनिशमेंट इसकी 3 महीने है। और वो कहता है कि जी बेशक इसकी सज़ा 3 महीने है, ठीक है, लेकिन ये ऑफेंस कागनिजेबल होगी, ये ऑफेंस कागनिजेबल होगी, और इसको मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट चलाएगा। आगे वो बताता है कि ये जैसे हमने पीछे अगर सीआरपीसी देखें तो जो ऑफेंसेस हैं आपकी 3 माह वाली, वो क्लास 3 सुनेगा। ठीक है, क्लास 3 सुनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो वो 3 महीने ऑफेंस वाली 3 महीने सजा वाली भी वो मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट सुनेगा। कहता है पावर टू सीजर, जहाँ पे एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर में सीज एंड टेक इनटू पोजीशन। ठीक है। सीज एंड टेक इनटू पोजीशन ऑफ लाउड स्पीकर एंड एम्पलीफायर used are reasonably suspected to have been used for commission। या तो वो इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। जैसे आप देख देते हैं मस्जिद में एक सॉरी आपका एक शादी फंक्शन पे आप ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, वहां से आप पोजेशन में ले लें, या
आपको लगता है कि जी ये जो साउंड जा रहा है ये फलां फंक्शन पे जाएगा और इससे जो है लोगों को मतलब नमाज में डिस्टरबेंस होगी या आपको हॉस्पिटल में डिस्टरबेंस होगी, तो उसको भी मतलब सस्पेशन बेस पे भी वो पोजेस कर सकता है। अभी ऑफेंस नहीं हुई है लेकिन सस्पेशन बेस पे वो कर कर सकता है। कहता है एनी लाउड स्पीकर loudspeaker amplifiers seized or taken possession may produce within court having tried to offense। ठीक है, वो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा किसके पास, आपका उसके पास मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट के पास। किसके पास, मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट। यहाँ पे देखें ना कि आपका क्लास फर्स्ट, ठीक है, इसके पास पेश किया जाएगा। जैसे हम पीछे पढ़े तो जहाँ पे भी वो चीज़ रिकवरी होती है वगैरह होती है वो लाजमी मजिस्ट्रेट को पेश की जाती है। जैसे आपका 27 CNS में बताया गया है, या आपका 103 जो है वो आपका 103 आपका CRPC में बताया गया है, या बाकी भी जहाँ पे भी हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो वो आपका पुलिस वाला कोर्ट में लेके आता है। वो कोर्ट फिर उसकी डिस्पोजल करती है। अगर पर्सन होता है तो उसको बेल देती है, और चीज़ें जो होती हैं उसकी डिस्पोजल होती है, मतलब सुपुर्दारी होती है। आगे कहता है ऑफेंस भी कॉग्निजेबल। ये ऑफेंस जो होगी, चाहे वो आपका CRPC का शेड्यूल जो मर्जी बता रहा है, इसको हम ये स्पेशल आए तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सी होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो आपकी सीरियस नेचर की होती हैं, हीनियस नेचर की होती हैं। ठीक है, और मतलब ऐसा कह लो कि जिनकी सजाएं 3 साल से ज़्यादा हो वो कॉग्निजेबल है, और जिसकी सजा 3 साल से कम हो वो नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, तो आगे कहता है कोर्ट, नो कोर्ट इंफीरियर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट इसको ट्राई करेगा। और आपका कहता है जी कॉन्स्पिरेशन, हाँ जो कोर्ट सपोज के मिस्टर ए डीजे है, इससे ये चीज़ रिकवर होती है, ठीक है, और उसको सज़ा हो जाती है इस सेक्शन 3 के तहत। ऑफेंसेस 3 में बताए गए हैं, सेक्शन 3 के तहत उसको सज़ा हो जाती है। तो जिस कोर्ट ने सज़ा दी है वो कह सकती है कि जी इसकी आपका ये सीज कर लें। ठीक है, ये आप सीज कर लें, इसकी कन्फिस्केट कर लें, कि मतलब कब्जे में ले लें। कोर्ट ट्राइंग डिफेंस अंडर दिस ऑर्डर में ऑर्डर द कन्फिस्केशन, में order the confiscation of loudspeaker amplifier used in commission of offense under this ordinance। ये आपका देखें ना, वो CNSA का सेक्शन 19, उसमें भी उसमें भी यही चीज़ है कि जी अगर एक पर्सन जो 3 साल से ज़्यादा जिसको सज़ा हो जाती है CNSA में, तो उसकी प्रॉपर्टी भी वो कह सकते हैं कि जी वो आपकी फोरफेट की जा सकती है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्फिस्केशन हो सकती है। बाकी जो पुराना ऑर्डर था 1964 वाला वो रिपील हो गया। ठीक हो गया, ये कोई मुश्किल नहीं है। सेक्शन 2 कहता है कि जी आप किसी पब्लिक प्लेस पे आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, पब्लिक प्लेस में मतलब आप हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस में के नज़दीक आपने कोई एम्पलीफायर साउंड इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, लेकिन आप मस्जिद में कर सकते हैं, और मस्जिद वगैरह में कर सकते हैं। कोई अगर इस सेक्शन 2 की वायलेशन करेगा तो उसको सजा होगी आपकी 3 माह। ठीक हो गया, और उसके बाद वो क्या गया कि जी आपका कि जी 3 माह सजा होगी, और उसके बाद कहा गया कि जी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगी, मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट ट्राई करेगा, और उसके बाद इसकी जो सजा होती है तो इसकी कॉन्फिस्केशन भी हो सकती है। ठीक हो गया, ये है आपका एक्ट। चले मैं अब नया लिंक शुरू करता हूँ, तो फिर हम पढ़ते हैं आर्म्स ऑर्डिनेंस। वो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा लेंथी भी है। चल चला सारा कुछ अभी रामी ने देखो परस लवीना रामी